नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आशियाना, लखनऊ से। आज मैं उपस्थित हूँ पुनः एक बार आपके समक्ष संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत खंड 3 इकाई 11 समास प्रकरण भाग 3 के विषय में आज हम जानेंगे। समास के कुछ प्रकरण हम पिछले बार अध्ययन कर चुके हैं और इस बार हम जो हमारे इस समयावधि में आज की इस इकाई में जो निर्धारित है वो है नय सूत्र से अर्धचाह पुंसि च सूत्र पर्यंत तक। तो इसके अंतर्गत हम आज तत्पुरुष समास के अंतर्गत नय सूत्र आता है, इसके विषय में जानेंगे। नय सूत्र कहता है कि नय सुपा सह समस्यते, अर्थात नय इस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। इसके बाद सूत्र आता है न लोपो नयः, अर्थात नयो नस्य लोपः उत्तर पदे, उत्तर पद के परे होने पर नय के नकार का लोप होता है। इसके उदाहरण में हम देखेंगे, जैसे अब्राह्मण उदाहरण है। इसका अर्थ होता है ब्राह्मण से भिन्न, और समास प्रकरण में पिछले बार भी हम ये पढ़ चुके हैं कि समास का लौकिक विग्रह भी होता है और अलौकिक विग्रह भी होता है। तो इसका जो अब्राह्मण का जो लौकिक विग्रह होगा वो होगा न ब्राह्मण, और जो अलौकिक विग्रह हम करेंगे तो वो होगा नय ब्राह्मण सु। अब नय सूत्र इसमें सर्वप्रथम लगेगा, क्योंकि नय सूत्र के द्वारा हम क्या करेंगे, नय का सुबंत सु के साथ समास हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पर जो य आया है, य में हम य का हलंत्यम तस्य लोपा अदर्शनम लोपा से लोप कर देंगे। यहाँ पर अनुबंध लोप होगा हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोपा से, और यहाँ शेष बच जाएगा न ब्राह्मण सु। अब इसके पश्चात हम प्रातिपदिक संज्ञा इसकी कर देंगे, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, और कृतध्य समासाश्य से हम प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। और सुपो धातु प्रातिपदिक यो, पिछले उदाहरणों में जैसा हमने किया था उसी प्रकार से इसमें भी सर्वप्रथम हम प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिक यो सूत्र से हम क्या करेंगे, सुप का लोप कर देंगे। अब सुप का जब लोप होता है तो यहाँ से सु हम हटा देंगे, इसका लोप हो जाएगा और शेष बचेगा न ब्राह्मण। इसके बाद सूत्र आता है न लोपो नयः। न लोपो नयः क्या कहता है कि नय के जो नकार है उसका लोप होता है उत्तर पद परे रहने पर। तो उत्तर पद ब्राह्मण यहाँ पर परे है, इसलिए नय का जो यह नकार है उसका लोप हो जाएगा और यहाँ पर अशेष बचेगा। और इस प्रकार से अगला सूत्र लगेगा एक देश विकृतम अनन्यवत, जिसके द्वारा हम पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। और अब्राह्मण यहाँ पर अशेष बचा था तो हम यहाँ पर कर देंगे अब्राह्मण सु, और अब्राह्मण सु जब हो जाएगा तो पुनः स के उ का उपदेशे अजनुनासिक तस्य लोपा अदर्शनम लोपः से लोप होगा, और इस प्रकार से अब्राह्मण स बचेगा। और फिर स का हम स शुरू से रुत्व कर देंगे तो अब्राह्मण रू हो जाएगा। और इसके बाद हम रू को जो है विरामो अवसानम और खरवसानियो विसर्जनीय से सह से हम इसका विसर्ग कर देंगे, और इस प्रकार से अब्राह्मण सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अगला सूत्र आता है तस्मान नुडचि। तस्मान नुडचि क्या कहता है, लुप्त नकारात नयः उत्तर पदस्याजादे नुट आगमः स्यात्, अर्थात नय संबंधी नकार का लोप होने पर उससे परवर्ती अजाति उत्तर पद को नुट का आगम होता है। अब यहाँ पर जैसे सूत्र के उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं अनश्वः आया। अनश्वः का अर्थ होता है घोड़े से भिन्न, और इसका जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो हो जाएगा न अश्वः, और जब हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा नय अश्व सु। इस प्रकार से इसमें पहला सूत्र नय लगेगा, नय से नय और अश्वसु सु का सुबंत के साथ जो है वो समास हो जाएगा। इसके बाद नय के य का हलंत्यम तस्य लोपः अदर्शनम लोपः से लोप हो जाएगा, और फिर इसके बाद शेष बचेगा न अश्वसु।
इसके पश्चात हम प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतधित समासाश्य से करेंगे। और फिर इसके बाद सूत्र लगा है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से हम पुनः जो है य का सु का लोप कर देंगे और शेष बचेगा न अश्व। इसके बाद सूत्र लगा है न लोपो नयः, अर्थात जो नय का लोप नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ अश्व नयः अर्थात यह का लोप हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर अशेष बचेगा। इसके पश्चात सूत्र जो आता है तस्मान नुडचि यहाँ पर प्रयुक्त होगा। तस्मान नुडचि कहता है कि नय के न का लोप होने पर उससे परे अजादि उत्तर पद को नुट का आगम होता है। तो अब यहाँ पर नय के न का लोप हो गया है और उससे परे अजादि अर्थात अश्व का स्वर यहाँ पर है अश्व का। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, नुट का आगम हो जाएगा। और जो आगम होता है वो सदैव आद्यंतौ टकितौ से आदि और अंत के मध्य होता है। तो अब यहाँ पर नुट अश्व आगम हो जाएगा। इसके पश्चात जब नुट का आगम होगा तो ट का हम हलंत्यम तस्य लोपः दशम लोपः से लोप कर देंगे। शेष बचेगा अनुअश्व और इसके बाद नु के उ का भी हम लोप कर देंगे और फिर शेष बचेगा न अश्व। फिर एक देश विकृतम अनन्यवत सु से अनश्व सु कर देंगे, फिर से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और हो जाएगा अनश्व सु और पुनः स के उ का लोप करेंगे तो अनश्व स बचेगा। अनश्व स का फिर इसके बाद स शुरू और तस्य लोपा स शुरू से रुत्व कर देंगे तो हो जाएगा अनस्व रु और इसके पश्चात रु के उ का लोप करेंगे तो फिर हो जाएगा अनश्व र। फिर विरामो अवसानम खरवसानियो विसर्जनीय से र का हम विसर्ग कर देंगे और हो जाएगा अनश्वः। इसके पश्चात सूत्र आता है कुगति प्रादेह। कुगति प्रादेह कहता है एते समर्थेन नित्यम समस्यन्ते, अर्थात कु शब्द गति संज्ञक शब्द और प्र आदि का समर्थ सुबंत शब्दों से नित्य समास होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कुपुरुष। अब पिछला सूत्र कह रहा है कि कु शब्द, तो यहाँ पर कुपुरुष आया है तो इस प्रकार सूत्र के अनुसार यहाँ पर ये कुगति प्रादेह लग जाएगा। कुपुरुष का तात्पर्य होता है बुरा आदमी और इसका जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो कुत्सित पुरुष होगा और अलौकिक विग्रह हो जाएगा कुपुरुष सु। तो कुगति प्रादेह सूत्र लगता है और ये कहता है कि कु जो गति संज्ञक और प्रादि उपसर्गों का जो समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। तो यहाँ पर जो कु है इसका सु के साथ समास हो जाएगा। इसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतद्ध समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से हम सु का लोप कर देंगे। शेष बचेगा कुपुरुष। जब कुपुरुष शेष बचता है तो हम पुनः उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं और एक देश विकृतम अनन्यवत सूत्र आता है। एक देश विकृतम अनन्यवत सूत्र कहता है कुपुरुष सु का सु आदेश करता है और फिर सु के उ का उपदेशे अजनुनासिक तस्य लोपा अदर्शनम लोपा से लोप हो जाता है और शेष बचता है कुपुरुष स। इसके पश्चात स को स शुरू से रुत्व आदेश होता है और रुत्व के उ का भी लोप होता है उपदेशे अजनुनासिक तस्य लोपा अदर्शनम लोपा से और शेष बचता है कुपुरुष र। इसके पश्चात खरवसानियों विसर्जनीय से सह और विरामो अवसानम से विसर्ग होकर के विसर्ग हो जाता है और फिर कुपुरुष शब्द निष्पन्न होता है। इसके पश्चात सूत्र आता है ओर्यादि च्वी डाचश। ये सूत्र कहता है कि ओर्यादयः च्यवन्ताः डाजन्ताश्च क्रियायोगे गति संज्ञाः स्युः, अर्थात उरी आदि शब्द च्वी प्रत्ययांत शब्द तथा डाच प्रत्ययांत शब्द क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे उरीकृत्य शब्द है, उरीकृत्य शब्द का अर्थ होता है स्वीकार करके और इसका जब हम लौकिक विग्रह करते हैं तो इसका लौकिक विग्रह होगा उरीकृत्वा और अलौकिक विग्रह होगा उरी क्री त्वा।
अब इसमें सर्वप्रथम जो समास उरी और उसका सुबंत का होगा वो है उर्यादि च्वी डाच च सूत्र से। यहाँ पर उरी आदि च्वी प्रत्यांत और डाच प्रत्यांत शब्द जब क्रिया के योग में आते हैं तो वहां गति संज्ञक होते हैं। अब उरी शब्द की क्री धातु के योग में गति संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी। इसके पश्चात सूत्र आता है कुगति प्रादेह। कुगति प्रादेह क्या कहता है कि गति संज्ञक का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। अब यहाँ पर क्री धातु के योग में गति संज्ञा हुई थी, तो अब यहाँ पर जो गति संज्ञक उरी है उसका समर्थ सुबंत के साथ अर्थात जो क्री है उसके साथ नित्य समास हो जाएगा। इसके पश्चात सूत्र आता है समासे अनय पूर्वक तो ल्यप, अर्थात जो त्वा है उसको ल्यप आदेश हो जाए। तो अब यहाँ पर ये जो त्वा है उसको ल्यप आदेश हो जाता है और समासे नय पूर्वे तो ल्यप से यहाँ पर उरी क्री और त्वा की जगह पर जो त्वा प्रत्यय था उसकी जगह पर ल्यप प्रत्यय आदेश हो जाता है। तो उरी क्री ल्यप हो जाता है। इसके पश्चात ल्यप में प का अनुबंध लोप होता है हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोपा से, और शेष बचता है उरी क्री ल्या, और फिर इसके बाद अनुबंध लोप होता है ल का लशक को तद्धिते तस्य लोपा दर्शनम लोपा से, और शेष बचता है उरी क्री य। अब इसके पश्चात जब उरी क्री य शेष बचता है तो सूत्र आता है ऋष्व से पिति कृत तुक, अर्थात तुक का आगम हो ऋष्व को, और इसके पश्चात आद्यंत उटुकित उसे तुक का आगम हो जाता है और शब्द बनता है उरी क्री तुक य। और फिर इसके बाद हम क अनुबंध क का जो है वो हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोपा से लोप होता है और शेष बचता है उरी क्री तु य। और इसके पश्चात पुनः जो त है त में ओ का हम अनुबंध लोप करेंगे और शेष बचेगा उरी क्री त य। और इस प्रकार से हम जब इसे मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा उरी कृत्य। इस प्रकार से उरी कृत्य इस सूत्र से निष्पन्न होता है। इसके पश्चात एक वार्तिक आता है। वार्तिक कहता है कि प्रादेय गात्यर्थे गतिद्यर्थे प्रथमया, अर्थात प्र परा आदि का जब प्रथमांत सुबंत के साथ गत आदि अर्थों में समास होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे प्राचार्य है। अब प्राचार्य में इसका जब लौकिक विग्रह होता है तो शब्द बनता है प्रगत आचार्य, और जब अलौकिक विग्रह होता है तो शब्द बनता है प्र आचार्य सो। अब इसमें हम ये वार्तिक लगा देते हैं। इसके पश्चात इस वार्तिक का आगमन होता है। वार्तिक कहता है प्रादियो गताद्यर्थ प्रथमया। अब ये वार्तिक कहता है कि प्र आदि का प्रथमांत, अब यहाँ पर इससे क्या होगा कि प्र आदि का प्रथमांत जो आचार्य सु है उसका गत आदि अर्थ में समास हो जाएगा यहाँ पर। इसके पश्चात सु के प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुप धातु प्रातिपदिक योग से सु का लोप हो जाएगा और शेष बचेगा प्र आचार्य। और इसके पश्चात जो है प्र आचार्य शेष बचेगा और फिर रुत्व विसर्ग होकर के जो है वो पुनः एक देश विकृतम अनन्यवत सूत्र आएगा और पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो प्र आचार्य सु हो जाएगा। फिर स के पुनः सु के उ का लोप करेंगे और फिर रुत्व विसर्ग करेंगे तो प्राचार्य शब्द निष्पन्न होगा। इसके बाद सूत्र आता है एक विभक्ति च पूर्व निपाते। ये सूत्र कहता है कि विग्रहे यन नियत विभक्ति कम तद उपसर्जन संयम स्याद न तो तस्य पूर्व निपातः, अर्थात विग्रह वाक्य में जो नियत विभक्त्यंत पद हो उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है किंतु उसका पूर्व निपात नहीं होता है। इसी के तुरंत बाद एक सूत्र आता है गो स्त्रियो रूपसर्जनस्य। यह सूत्र कहता है कि उपसर्जनम यो गो शब्दः स्त्री प्रत्ययांतम च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात्, अर्थात जो उपसर्जन संज्ञा गो शब्द और उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। उदाहरण के तौर पे हम इसमें देखते हैं, जैसे उदाहरण आता है अतिमाला। अब अतिमाला सूत्र, अतिमाला उदाहरण आता है। अतिमाला का जब हम
इसका अतिमाला का जब हम लौकिक विग्रह करते हैं तो हो जाता है अतिक्रांतो माला, और इसका जब लौकिक विग्रह होता है तो होता है माला अम अति। और इसमें सर्वप्रथम इसका समास होगा अत्याद्यः क्रांताद्यर्थे द्वितीया। अब इसमें ये सूत्र क्या कहता है कि क्रांत आदि अर्थ में प्रादि का द्वितीयांत सुबंत पद माला अम के साथ प्रादि तत्पुरुष समास हो। अब यहाँ पर अतिक्रांत शब्द आया है, तो क्रांत आदि अर्थ में जो प्रादि का द्वितीयांत सुबंत पद जो माला है उसमें अम के साथ इसका तत्पुरुष समास हो जाता है। इसके पश्चात इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, और कृत तद्ध समासाश्य से हम प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं। इसके पश्चात प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अर्थात प्रथमा से निर्दिष्ट समास का उपसर्जन हो और उपसर्जन संज्ञा हो, और उपसर्जनम पूर्वम से जो उपसर्जन जिसका हुआ है उसको हम पूर्व में कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ हो जाएगा अति माला अम। इसके बाद सूत्र हम पुनः लगाते हैं, पुनः सूत्र आता है सुपो धातु प्रातिपदिकयो। सुपो धातु प्रातिपदिकयो क्या करेगा, सुप का लोप कर देगा और अम का लोप हो जाता है, सुप अम का लोप हो जाएगा और शेष बचेगा अति माला। इसके पश्चात जो सूत्र आता है इसमें एक विभक्ति चा पूर्व निपाते आएगा, और वो क्या करता है कि जो द्वितीयांत माला पद में ये कहता है कि द्वितीयांत जो माला पद है उसमें परिवर्तन न होके माला पद की उपसर्जन संज्ञा होगी, लेकिन उसका पूर्व प्रयोग नहीं होगा, अर्थात पूर्व निपात नहीं होगा। तो अब यहाँ पर इसका पूर्व प्रयोग नहीं होता है और एक देश विकृतम अनन्यवत से हम क्या करेंगे, अति माला सु कर देंगे। इसके पश्चात जो अभी हमने सूत्र पढ़ा गोस्त्रियो उपसर्जन से क्या करेगा, जो यहाँ पर स्त्री प्रत्यांत जो माला पद है उसको स्त्री संज्ञक होने के कारण इसको रीश्व कर देगा, क्योंकि ये सूत्र कहता है कि उपसर्जन संज्ञक जो स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिक जो है वो रीश्व हो जाए। तो यहाँ पर स्त्री प्रत्यांत माला है और उपसर्जन संज्ञा भी इसकी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर जो माला है इसको माल हो जाएगा और अतिमाल सु हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पर ला को अ हो जाएगा और अतिमाल हो जाएगा, अतिमाल सु हो जाएगा, और सु के उ का पुनः हम लोप करेंगे उपदेशे अजनुनासी के तसे लोपा दर्शम लोपा से, और शेष बचेगा अतिमाल स, और पुनः स का हम रुत्व आदेश करेंगे तो हो जाएगा अतिमाल रु, और फिर रु के उ का लोप करेंगे तसे लोपा दर्शम लोपा इत्यादि से, तो अतिमाल र हो जाएगा, और फिर से विरामो अवसानम खरवसानियो विसर्जनीय से हम अतिमालः कर देंगे, विसर्ग कर देंगे। इसके पश्चात एक वार्तिक आता है, ये वार्तिक कहता है अवादियो कृष्टाद्यर्थे तृतीया, अर्थात तृतीयांत समर्थ सुबंत के साथ जो कृष्ट आदि अर्थों में विद्यमान अव का समास होता है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कोकिलः शब्द है, तो अवकोकिलः में आता है, इसका अर्थ है कोयल से कूजित, और इसका जब हम लौकिक विग्रह करते हैं तो हो जाता है अवकृष्टुः कोकिलया, और अलौकिक विग्रह इसका होता है अवकोकिलटा। अब यहाँ पर जो वार्तिक है, वार्तिक से यहाँ समास होता है, यहाँ पर सबसे पहले लग जाएगा ये वार्तिक अवाद्या कृष्टाद्यर्थे तृतीया। ये वार्तिक क्या करेगा कि कृष्ट अर्थ में, कृष्ट अर्थात जो कूजन शब्द है कृष्टु, इस अर्थ में अव का जो तृतीयांत पद टा है, कोकिला टा, इसके साथ प्रादि तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। इसके पश्चात प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र लगेगा, इससे जो उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी और अब की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, और इसके पश्चात उपसर्जनम पूर्वम, तो उपसर्जन पूर्व में होता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर अव कोकिला टा यहाँ पर हो जाएगा।
इसके पश्चात टा की प्रातिपदिक संज्ञा और अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, कृत तद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से टा का लोप हो जाएगा और शेष बचेगा अवकोकिला। इसके पश्चात सूत्र आता है एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। ये क्या करेगा कि कोकिला जो पद है इसकी उपसर्जन संज्ञा तो हुई है लेकिन इसका पूर्व प्रयोग का निषेध कर देगा। इस प्रकार से अगला सूत्र आएगा गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य। गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य सूत्र लगेगा और वो कहता है कि उपसर्जन संज्ञक जो स्त्री प्रत्यांत शब्द है उसकी जो है उसके आ को अशेष हो जाए। तो जो यहाँ पर कोकिला शब्द है तो कोकिला स्त्री प्रत्यांत शब्द है, तो जो कोकिला का ल का आ है उसको ये ऋष्व कर देगा और यहाँ पर ल हो जाएगा, अवकोकिल बन जाएगा इस सूत्र से। और फिर से एक देश विकृतम अनन्यवत सु आएगा और ये क्या करेगा कि सु पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करेगा और अवकोकिल सु बन जाएगा और फिर से वही प्रक्रिया कि सु के उ का लोप हम करेंगे, फिर स शेष बचेगा और रू से रुत्व करेंगे तो अवकोकिल रू हो जाएगा और रू के उ का लोप करेंगे तो अवकोकिल र हो जाएगा और फिर इसके बाद र का हम विरामोवसानम और खरवसानियों विसर्जनीय से सह से हम पुनः विसर्ग कर देंगे और अवकोकिला शब्द निष्पन्न होगा। इसके पश्चात वार्तिक आता है पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थया, अर्थात जब ग्लानि आदि अर्थों यदि परि जो विद्यमान है आदि का चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे हम पर्यध्ययन शब्द लेते हैं और इसका अर्थ होता है अध्ययन के लिए खिन्न, परिअध्ययन। यहाँ पर जो परि शब्द है ये खिन्नता के अर्थ में आया है, तो परिअध्ययन अर्थात अध्ययन के लिए खिन्न। इसका जब हम लौकिक विग्रह करते हैं तो हो जाता है परिग्लानः अध्यायः और अलौकिक विग्रह होता है परि अध्ययन और चतुर्थी में ङे। अब इसके पश्चात यहाँ पर सर्वप्रथम चूंकि परि अध्ययन ङे ये इसका अलौकिक विग्रह है और यहाँ पर ङे चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत है और परि जो है वो ग्लानि अर्थ में है, तो यहाँ पर पर्यादियो ग्लाना अद्यर्थे चतुर्थ्या आ जाएगा और इस प्रकार से ग्लानि अर्थ में परि का जो चतुर्थ्यंत सुबंत ङे है उसके साथ समास तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके पश्चात सूत्र आता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम और इससे क्या होगा, समाज की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। तो जो परि है इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा पूर्वम और जो जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है वो पूर्व में आ जाएगा तो परि अध्ययन ङे शब्द हो जाएगा। इसके पश्चात ङे की प्रातिपदिक संज्ञा और फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से लोप, तो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा होगी और फिर इसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से ङे का लोप हो जाएगा और शेष बचेगा परि अध्ययन। और इसके पश्चात सूत्र आता है एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, अर्थात जिसका उपसर्जन हुआ है अर्थात परि का उपसर्जन हुआ है लेकिन उसका पूर्व प्रयोग नहीं होगा। इसके पश्चात यहाँ पर ये हो गया परि अध्ययन। अब यहाँ पर ई और अ, तो यहाँ सूत्र प्राप्त होता है इको यड़ची। इको यड़ची क्या कहता है कि इक के स्थान पर यड़ हो स्वर के अच के परे रहने पर, तो यहाँ पर ई इक है और यहाँ इसके पश्चात स्वर है तो इक को यहाँ पर यड़ आदेश अर्थात यड़ य आदेश हो जाएगा और शब्द निष्पन्न होगा जो वो पर य अध्ययन। और इसके पश्चात हम एक देश विकृतम अनन्यवत से पर्यध्ययन सु कर देंगे और फिर इसके बाद सु के उ का लोप करके हम पर्यध्ययन स हो जाएगा और स का हम रुत्व आदेश कर देंगे रू से, तो पर अध्ययन स हो जाएगा और फिर स का पर अध्ययन रू हो जाएगा और फिर रू के उ का लोप करके पर अध्ययन र हो जाएगा और फिर विरामो अवसानम खरवसानियों विसर्जनीय से पर्यध्ययन शब्द निष्पन्न होगा। इसके पश्चात वार्तिक आता है। वार्तिकः निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या, अर्थात क्रांत आदि अर्थ में जो निर आदि का पंचम्यंत सुबंत के साथ समास होता है।
जैसे उदाहरण के तौर पे आता है निष्कौशाम्बी। निष्कौशाम्बी, कौशाम्बी से जब लौकिक विग्रह होता है तो शब्द बनता है, पद बनता है निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः, और जब अलौकिक विग्रह होता है तो पद बनता है निर्कौशाम्बी गसि। अब इसमें चूंकि निर और कौशाम्बी शब्द आया है क्रांत अर्थ में, तो निरादेय क्रांताद्यर्थे पंचम्या सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि क्रांत अर्थ में जो निर का पंचम्यंत सुबंत जो ngसी है उसके साथ प्रातिपदिक प्रादि तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। इसके पश्चात हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्ध समासाश्य से, और पुनः सुपो धातु प्रातिपदिकयों से हम ngसी का लोप कर देंगे और शेष बचेगा निर कौशाम्बी। इसके पश्चात एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, ये क्या कहता है कि पूर्व में प्रयोग निपात पूर्व निपात नहीं होगा कौशाम्बी का, इसलिए यहाँ पर कौशाम्बी का स्त्री प्रत्यांत शब्द कौशाम्बी को फिर गोस्त्रीय उपसर्जन से आ जाएगा, और ये क्या करता है कि स्त्री प्रत्यांत जो कौशाम्बी शब्द है वो उसको रीश्व कर देगा, तो निर कौशाम्बी शब्द यहाँ पर बन जाएगा गोस्त्रीय और उपसर्जन से, क्योंकि उपसर्जन संज्ञा जिसकी होती है उसको गोस्त्रीय उपसर्जन से क्या करता है, दीर्घ को रीश्व कर देता है। तो यहाँ पर जो कौशाम्बी में दीर्घ ई था उसको गोस्त्रीय उपसर्जन से रीश्व ई हो जाएगा, और यहाँ पर शब्द निष्पन्न होगा निर कौशाम्बी। और इसके पश्चात सूत्र आएगा विरामो अवसानम। विरामो अवसानम से सॉरी, इसके बाद सूत्र आएगा एक देश विकृतम अनन्यवत्सु, और उससे हम पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके निर कौशाम्बी सु कर देंगे, और फिर सु के ऊ का लोप करेंगे और स को रुत्व करेंगे सशो रू से, और फिर इसके बाद रू के ऊ का भी लोप करेंगे, तो निर कौशाम्बी र शेष बचेगा। और इसके पश्चात ईदु दूब धस्य चा अप्रत्यय सूत्र आता है, और ये क्या कहता है कि निह को ये निश अर्थात मूर्धन्य श के रूप में ये परिवर्तित कर देता है, जो विसर्ग है निह के विसर्ग को ये मूर्धन्य श के रूप में परिवर्तित कर देगा, और शब्द बनेगा निश कौशाम्बी। और इसके पश्चात हम पुनः रुत्व विसर्ग करके इसका निष्कौशाम्बी ही शब्द निष्पन्न होता है। इसके पश्चात सूत्र आता है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। सप्तमी स्थम, ये सूत्र कहता है कि सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि त्यादौ वाच्यत्वेन स्थितम यत् कुंभादिवाचकम पदम उपपदम स्यात्। ये सूत्र कहता है कि धातोः सूत्र के अधिकार के अंतर्गत कर्मण्यन आदि सूत्रों में कर्मणि सप्तमी विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट जो कुंभ आदि तदवाचक पद की जो है उपपद संज्ञा होती है। इसी के अनंतर जो सूत्र आता है वो कहता है उपपद मतिंग, ये सूत्र आता है, और ये सूत्र कहता है कि उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम समस्यते अतिंगंतशायम समासः। अर्थात उपपद संज्ञक सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है, और तिंग भिन्नों का ही यह समास होता है, अर्थात तिंगंत के साथ समास नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे हम देखते हैं कुंभकारः शब्द बनता है। कुंभकारः शब्द जो है वो इसका अर्थ होता है कुंभकार, अर्थात जो घड़ा बनाने वाला कुम्हार है, और इसका जो लौकिक विग्रह होता है वो है कुंभम करोति, और इसका जो अलौकिक विग्रह होता है वो है कुंभ अमकार। अब इसमें जो सूत्र लगा है तत्रोपदम सप्तमिस्थ, ये क्या कहता है कि कर्मण्यन आदि सूत्रों में कर्मणि सप्तमी विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट जो कुंभ आदि तदवाचक पद की उपपद संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो कुंभ शब्द है इसकी ये उपपद संज्ञा कर देगा, और द्वितीय विभक्ति अम कार के साथ इसका समास हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगला सूत्र आता है
उपपद मतिंगम, ये क्या कहता है कि कुंभ अम की जो है वो उपपद संज्ञा और कृदंत कार के साथ इसका समास हो जाएगा। इसके पश्चात पुनः हम क्या करेंगे, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्य से हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से हम अम और सु का लोप हो जाएगा। तो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सु और अम का जब लोप हो जाता है तो शब्द बचता है कुंभकार। इसके पश्चात सूत्र आता है एक देश विकृतम मनन्यवत, इससे हम कुंभकार कुंभकार के आगे सु आदेश हो जाता है और सु के ऊ का पुनः लोप जब होता है अनुबंध लोप से अर्थात उपदेश अजरनासी की तस्य लोपादर्शम लोपा से, तो कुंभकार स बचता है, शेष बचता है और स को हम पुनः सु से वृत्त विसर्ग करते हैं तो कुंभकार रू हो जाता है और रू के ऊ का पुनः लोप करते हैं तो कुंभकार र हो जाता है और र का विरामो अवसानम खरवसानियो विसर्जनीय से हम विसर्ग कर देते हैं और कुंभकार बन जाता है। इस प्रकार यहाँ पर अगला सूत्र आता है गतिकार कोप पदानाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते। ये सूत्र कहता है कि गतिकारक और उपपद का कृदंत पदों के साथ समास शुभ उत्पत्ति से पहले हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं व्याघ्री शब्द आता है। व्याघ्री का जब लौकिक विग्रह होता है तो पद बनता है व्याजिघ्रति और जब अलौकिक विग्रह होता है तो शब्द बनता है वी आंग घ्रा क। ये इसका अलौकिक विग्रह होता है और इसमें सबसे पहले सूत्र लगता है आतश्चोपसर्ग। ये सूत्र क्या करता है, घ्रा धातु से क प्रत्यय करता है। अतः यहाँ पर जो आतश्चोपसर्ग से जब यहाँ पर क प्रत्यय आता है तो वी आंग घ्रा क प्रयुक्त होता है। इसके पश्चात क का लशक को तद्धिते तस्य लोपा दशम लोपा से लोप हो जाता है और लशक को तद्धिते चूंकि लश क का लोप करता है इसलिए लशक को तद्धिते से क का लोप हो जाता है और इसके पश्चात यहाँ पर शेष बचता है वी आंग घ्रा और अ और इसके पश्चात यहाँ पर पुनः हम आंग के ङा का लोप करेंगे तो शेष बचेगा वी आ घ्रा और अ। इसके पश्चात सूत्र आता है आतो लोप इति च। ये क्या करता है, जो आ है घ्रा का आ है उसका लोप कर देता है तो शब्द बनता है वी आ घ्र अ। इसके पश्चात चूंकि वी शब्द यहाँ पर है और यहाँ पर आ स्वर है तो ये वी का जो इक है ये यहाँ पर सूत्र पुनः आता है इको यड़ची। इको यड़ची क्योंकि वी का जो ई है वो इक है और उसके पश्चात अच आ है तो इक के स्थान पर यड़ादेश हो जाता है। यदि अच परे हो तो यहाँ पर ई के स्थान पर य आदेश हो जाएगा और शब्द बनेगा इको यड़ची के सामने व य आघ्र अ। अब जब हम मिला देंगे तो ये पूरा शब्द बनेगा व्याघ्र। इसके पश्चात सूत्र आता है गतिकार कोप पदानाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते। ये वार्तिक आता है। ये वार्तिक क्या करेगा कि सुप आने से पूर्व ही व्याघ्र जो है वो समास हो जाएगा। तो इसके पश्चात अगला सूत्र आता है जाते रस्त्री विषय दयोपधात, अर्थात स्त्रीत्व की विवक्षा में नीश प्रत्यय होता है। तो जातेर स्त्री विषय दयोपधात सूत्र से हम क्या करेंगे, नीश आदेश कर देंगे तो व्याघ्र धन नीश हो जाएगा। इसके पश्चात और श का लोप हो जाएगा। श का लोप हम करेंगे हलंत्यम तस्य लोपादर्शम लोपा से और बचेगा व्याघ्र नी और इसके पश्चात ङ का लोप कर देंगे हलंत्यम तस्य लोपादर्शम लोपा से तो उपदेश तो शेष बचेगा व्याघ्र ई। अब शब्द यहाँ पर शेष बचा व्याघ्र ई। अब यहाँ पर जो व्याघ्र है इसमें यचिभम सूत्र आता है और यचिभम सूत्र से जो व्याघ्र में अग्र है इसकी जो है वो अंग संज्ञा हो जाती है और यस्येति च सूत्र से इन दोनों से जो है वो अंग संज्ञा हो जाती है व्याघ्र में अग्र की।
और फिर एक देश विकृतम अनन्यवत सु आता है, और इससे क्या हो जाता है, व्याघ्री धन सु, यहाँ का ई हम ला करके व्याघ्र में मिला देंगे और पुनः हो जाएगा व्याघ्री धन सु। और इसके पश्चात सूत्र आता है हलंग्याभ्यो दीर्घात सुशिष्य प्रिक्तम हल। इस सूत्र से जो व्याघ्री के आगे सु आया है इसका ये लोप कर देता है, तो इस प्रकार शब्द निष्पन्न होता है व्याघ्री। इसके पश्चात शब्द आता है तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादे, अर्थात संख्या व्यादेर अंगुल्यन्तस्य समासान्तः अच स्यात्, अर्थात संख्यावाचक शब्द या अव्यय शब्द जिसके आदि में हो तथा अंगुली शब्द जिसके अंत में हो, ऐसे समास संज्ञक तत्पुरुष को समासांत अच प्रत्यय होता है। दूसरा सूत्र आता है अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रे, अर्थात अहन सर्व एक देशवाचक संघात और पुण्य इन शब्दों से तथा चकारात संख्यावाचक एवं अव्यय शब्दों से परे भी जो रात्रि शब्द उससे समासांत अच प्रत्यय होता है। अगला सूत्र आता है रात्रान्नः पुसी पुंसी, ये कहता है कि यदि द्वंद्व तथा तत्पुरुष के अंत में रात्र, अन्न और अह शब्द हो तो वे पुल्लिंग में ही होते हैं। अब इसके बाद सूत्र आता है राजा सखिभ्यश्च टच, तो ये सूत्र कहता है एदंतात पुरुषात टच स्यात्, अर्थात राजन, अहन और सखी अंत में हो ऐसे शब्दों से समास हो जाने के बाद समास के अंत्या अवय के रूप में टच प्रत्यय होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे परम राजा शब्द है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ राजा, और जब इसका लौकिक विग्रह होता है तो लौकिक विग्रह परमश्च असौ राजा च, और परमसु राजंसु इसका अलौकिक विग्रह होता है। अब इसमें जो सबसे पहले सूत्र यहाँ पर आता है इस सिद्धि के लिए, वो आता है विशेषणम विशेषेण बहुलम। ये सूत्र क्या कहता है कि विशेषण परम, ये सूत्र क्या करेगा कि विशेषण जो परम शब्द है इसका विशेष्य जो राजन है उसके साथ इस सूत्र से समास हो जाएगा। इसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतज्ञ समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और सुपो धातु प्रातिपदिकों से यहाँ पर परम राजन अर्थात सु का लोप हो जाएगा। परम सु राजन सु, परम के सु का भी लोप हो जाएगा और राजन के सु का भी लोप हो जाएगा, और यहाँ पर शब्द बनेगा परम राजन। इसके पश्चात जिस सूत्र के अंतर्गत हम इस उदाहरण को पढ़ रहे हैं वो सूत्र आता है राजा सखिभ्यश्च टच। ये क्या करता है कि समासांत, यहाँ पर समासांत राजन पद है, परम राजन शब्द आया है, तो अब यहाँ पर राजन जो है वो समासांत होने के कारण यहाँ पर उसके आगे हम टच आदेश कर देंगे। जब टच आदेश होता है तो इसमें टच में च का लोप करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे, और पुनः ट का अनुबंध लोप करेंगे, और जब ट और च दोनों का अनुबंध लोप होता है तो शेष बचता है अ। अब शब्द बन जाता है परम राजन अ। इसके पश्चात यचिभम और नस्तद्धिते, इससे जो नकारांत जो भ संज्ञक अंग से परे तद्धित प्रत्यय होने पर भ संज्ञक जो उसका जो अन है टी अन का लोप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर राजन में जो अन है उसका लोप हो गया और शब्द बन गया परम राज। इसके बाद परम राज को हम पुनः प्रातिपदिक संज्ञा एक देश विकृतम अनन्यवत से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, और प्रातिपदिक संज्ञा करके फिर परम राज सु बन जाएगा, और फिर सु के उ का लोप करेंगे तो परम राज स बन जाएगा, और परम राज स का स रू से रुत्व करेंगे तो परमराज रू हो जाएगा, और परमराज रू के ऊ का लोप करेंगे तो परमराज र शेष बचेगा, और परमराज र शेष बचेगा तो र को विरामोवसानम खरवसानियो विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा और शब्द बनेगा परमराजा। इसके पश्चात सूत्र आता है आन महतः समानाधिकरण जातीययोः, अर्थात महत अकारांतो आदेशः स्यात् समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे।
समानाधिकरण उत्तर पद तथा जातीय प्रत्यय के परे रहने पर महत् शब्द को आकार अंतादेश होता है। इसमें जैसे शब्द आता है महाराज। महाराज में सबसे पहले सूत्र लगता है विशेषणम विशेषण बहुलम, और यहाँ पर इससे जो है वो विशेषण महा और विशेष राज के साथ समास हो जाता है, और फिर महाराज प्रातिपदिक संज्ञा और सुपोधातु प्रातिपदिकों से जो है वो महाराजन शब्द बन जाएगा। और इसके पश्चात राजा सखिभ्य टच से महाराजन टच हो जाएगा, और फिर शेष प्रक्रिया जैसे परम राजा में हुई थी वैसे ही महाराजा में सिद्ध हो जाएगी। इसके पश्चात सूत्र आता है द्वयष्टन संख्यायाम बहुब्रीह शेत्यः, अर्थात द्वात्श्य। ये सूत्र कहता है कि बहुब्रीही समास में तथा अशीति शब्द परे न हो तो संख्यावाचक उत्तर पद रहने पर द्वि और स्टन के स्थान पर आकार अंतादेश होता है। उदाहरण के तौर पे द्वादश शब्द आया है। अब द्वादश में द्वंद्व समास सिद्ध हो रहा है, और इसमें इसका जब लौकिक विग्रह होता है तो द्वौच दश, और जब अलौकिक विग्रह होता है तो होता है द्वि औ दशन जस। अब इसमें सबसे पहले सूत्र आता है चार्थे द्वंद्व। चार्थे द्वंद्व सूत्र क्या कहता है कि च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का विकल्प से समास होता है, अतः जो यहाँ द्वि औ और दशन जस के साथ द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके पश्चात अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से पुनः यहाँ पर भी अ और जस का लोप हो जाएगा और शेष बचेगा द्वि दशन। इसके पश्चात हमने जो पिछला वार्तिक पढ़ा द्वयष्टनः संख्यायाम बहुब्रीहि शीत्यः, ये सूत्र आएगा, और ये वार्तिक क्या करता है, जो संख्यावाचक द्वि है उसके स्थान पर आत आदेश करता है, क्योंकि सूत्र कहता है कि जो बहुब्रीहि समास में अशीति शब्द से परे संख्यावाचक उत्तर पद रहने पर द्वि और अष्टन के स्थान पर आकार अंतादेश हो। तो यहाँ पर द्वि शब्द है और द्वि शब्द संख्यावाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर ये क्या करेगा, आ आदेश द्वि के स्थान पर आ आदेश कर देगा। तो द्वेष्टन के बाद अलो अंत्य से आता है। अलो अंत्य से कहता है कि जो अंतिम अल ई है उसके स्थान पर आदेश हो, और यहाँ पर द्व आ दशन शब्द बन जाता है। अब इसके बाद नलोपह प्रातिपदिकांत से शब्द आता है, और ये क्या करता है कि इसका जो न है, इसका प्रातिपदिक के में जो न है उसका लोप कर देता है, तो शब्द बनता है द्वादश। अब इसके पश्चात पुनः द्वादश का हम प्रातिपदिक संज्ञा एक देश विकृतम अनन्यवत से करेंगे तो हो जाएगा द्वादश सु, और इसके पश्चात सु का रुत्व, और फिर सु का सशु रु से रुत्व, और फिर इसके बाद रुत्व के को विसर्ग कर देंगे विरामोसानम खरवसानियो विसर्जनीय से, तो द्वादश हो जाएगा। इसी प्रकार से त्रयोदश शब्द भी इसी प्रकार सिद्ध होगा। इसमें बस जो द्वयष्टनः संख्यायाम बहुब्रीहि शीत्यः सूत्र है, इसके स्थान पर त्रयोदश सूत्र लगेगा, और इसके बाद संपूर्ण प्रक्रिया द्वादशः के समान ही इसमें संपन्न होगी। इसके पश्चात सूत्र आता है परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। ये सूत्र क्या कहता है, एतयोः परम परपदस्यैव लिंगम स्यात्। द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास का लिंग उस समास के उत्तर लिंग के समान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे शब्द आता है कुक्कुट मयूर्यौ। मुर्गा, कुक्कुट मुर्गा, मयूर्यौ अर्थात मोरनी। जब हम इसका लौकिक विग्रह करते हैं तो शब्द बनता है कुक्कुटश्च मयूरी च, और अलौकिक विग्रह में शब्द बनता है कुक्कुट सु मयूरी सु। अब इसमें पहला जो सूत्र लगेगा वो चार्थे द्वंद्वे, क्योंकि यहाँ पर च शब्द आया है, और कुक्कुट सु का मयूरी सु के साथ द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा होगी अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्य से, और फिर
यहाँ पर कृतध्य समासाश्य के बाद पुनः सूत्र आएगा सुपो धातु प्रातिपदिक्यो। सुपो धातु प्रातिपदिक्यो क्या करेगा, यहाँ पर कुक्कुट मयूरी कर देगा, क्योंकि सु का कुक्कुट सु और मयूरी सु दोनों सु का लोप कर देगा और यहाँ शेष बचेगा कुक्कुट मयूरी। इसके पश्चात सूत्र आता है परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। ये सूत्र लगता है। ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र क्या करता है कि जो उत्तर पद मयूरी है, मयूरी जो है वो स्त्रीलिंग पद है और इस कारण से समस्त पद को ये स्त्रीलिंग कर देगा, क्योंकि सूत्र क्या कहता है कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास का लिंग उस समास के उत्तर लिंग के समान होता है। तो यहाँ पर जो मयूरी शब्द है वो उत्तर लिंग जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए समस्त पद जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। और फिर से यहाँ पर जो है वो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतध्य समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा होगी और द्वये की ओर द्विवचनैक बचने से शब्द यहाँ पर हम औ जो द्विवचन यहाँ पर हम आदेश करेंगे, शब्द बनेगा कुक्कुट मयूरी औ। और इसके पश्चात जब ई के बाद औ आया है तो यहाँ पर ई को यड़ची लग जाएगा, क्योंकि इक के स्थान पर यड़ हो अच के परे रहने पर। तो यहाँ पर जो इक ई है, मयूरी का ई है, इसके पश्चात औ जो स्वर है, इसलिए इक ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और शब्द बनेगा कुक्कुट मयूर य औ। और हम जब मिलाएंगे तो शब्द बनेगा कुक्कुट मयूर यौ। इसके पश्चात वार्तिक आता है। इसके पश्चात वार्तिक आता है द्विगु प्राप्तापन्न लम पूर्वक गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः। अर्थात द्विगु समास, प्राप्त, आपन्न और अलम पूर्वक समास तथा गति समास में पर शब्द के समान लिंग नहीं होता। उदाहरण के तौर पे यहाँ दिया है पंच कपालः। हम इसमें इस उदाहरण को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। पंच कपालः सूत्र है और इसका उदाहरण है, और पंच कपालः का अर्थ होता है 5 कपालों में पकाया गया पुरोडाश। तो पंचसु कपालेषु संस्कृतः, ये इसका लौकिक विग्रह हो गया, और पंच सुप कपाल सुप, ये इसका अलौकिक विग्रह हो गया। अब इसमें सबसे पहले जो सूत्र लगेगा वो लगेगा तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे। इस सूत्र को हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले कक्षा में हम इसको पढ़ चुके हैं, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे। ये क्या कहता है कि तद्धितार्थ के विषय में उत्तर पद परे होने पर समाहार कहना हो तो संख्यावाचक और दिशावाचक सुबंत पदों का समानाधिकरण वाले सुबंत के साथ समास होता है। तो यहाँ पर जो संख्यावाचक पंचन सुप है और कपाल सुप है, तो इसका समानाधिकरण होने के कारण समास हो जाएगा। इसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा होगी अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतध्य समासाश्य से, और सुपो धातु प्रातिपदिकों से क्या होगा, सुप का लोप हो जाएगा और शब्द बचेगा पंच कपाल। इसके पश्चात सूत्र आता है परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। अर्थात जो बाद वाले लिंग के समान, ये सूत्र क्या कहता है कि बाद वाले लिंग के समान समस्त पद का लिंग होता है। तो अब बाद वाला लिंग जो कपाल है वो उसके अनुसार ही पंच का भी लिंग हो जाएगा और शब्द हो जाएगा पंच कपाल। इसके पश्चात सूत्र आया है द्विगु प्राप्ता अपन्ना ल पूर्वक गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः। अब ये क्या करता है कि द्विगु समास, प्राप्त, आपन्न और अलम पूर्वक समास था गति समास में पर शब्द के समान लिंग नहीं होगा। इसने क्या किया, उस लिंग का जो उसने परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषियों ने परलिंग के समान समस्त पद को कर दिया था, ये उसका उत्तर पद के लिंग का निषेध कर देता है। तो इसके पश्चात एक देश विकृतम अनन्यवत आता है और ये पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करता है और शब्द बनता है पंच कपाल सु, और इसके बाद स के ऊ का लोप कर देते हैं, अनुबंध लोप करते हैं और शब्द बनता है पंच
कपाल स, और इसके बाद स का पुनः हम स शो रू से रुत्व विसर्ग रुत्व करते हैं तो पंच कपाल रू, और पुनः हम रू के ओ का लोप करेंगे, और फिर विरामो अवसानम और खर वसानियो विसर्जनीय से स से यहाँ पर जो है वो पंच कपाल शब्द विसर्ग होकर के पंच कपाल शब्द सिद्ध होता है। इसके पश्चात सूत्र आता है प्राप्तापन्ने च द्वितीय। ये सूत्र क्या कहता है कि प्राप्त और आपन्न सुबंतों का द्वितीयांत सुबंत के साथ समास होता है, और इसको भी तत्पुरुष कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे इसके पश्चात सूत्र आता है अर्धर चाह पुंसी च। ये सूत्र कहता है कि अर्धर चादयः शब्दाः पुंसी क्लिबे च स्युः, अर्थात ध्वर्ज, तीर्थ, अर्थात अर्धर्च आदि गण में पठित सभी शब्द पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग दोनों में होते हैं। उदाहरण के तौर पे अर्धचर्मः शब्द आया है। अर्धचर्मः में इसका जब हम लौकिक विग्रह करते हैं तो हो जाता है अर्धम ऋचः, और जब अलौकिक विग्रह करते हैं तो होता है अर्धसु ऋचंगस। अब ये इसमें सबसे पहले सूत्र आ जाएगा अर्धर चाह पुंसी च, क्योंकि ये सूत्र क्या करता है, अर्धर्च आदि गण में पठित सभी शब्द पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग दोनों में होते हैं। तो जो यहाँ पर अर्ध शब्द है इसको रिच के साथ ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में करेगा, और अर्ध नपुंसकम सूत्र आता है, ये क्या करता है कि इसको नपुंसकलिंग में करेगा अगर हमें अर्धचर्मम बनाना है तो। इसके पश्चात हम अर्ध सु रिच ngस में हम अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतध्य समासाश से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, और सुपो धातु प्रातिपदिक योग से अर्ध रिच अर्थात सु और ngस का लोप हो जाता है और शब्द बनता है अर्ध रिच। इसके पश्चात सूत्र आता है ऋक पूरब्धु प्रथमान अक्षे। इस सूत्र से समासांत में अच प्रत्यय आदेश हो जाता है और अर्ध रिच अच शब्द बनता है। इसके पश्चात अच में च का हम अनुबंध लोप करते हैं, अर्ध रिच अ शब्द बनता है, और जब अर्ध रिच अ बनता है तो री, चूंकि री आदगुण सूत्र आता है। आदगुण क्या कहता है कि अवर्ण से परे स्वर को गुण आदेश हो, तो यहाँ पर अ के जो अर्ध अ है उसके पश्चात री गुण री आदेश हुआ है, तो री के स्थान पर गुण अ आदेश हो जाएगा और शब्द बनेगा अर्ध अ च। उरण रपर सूत्र आता है, और ये क्या करता है कि जो भी री के स्थान पर गुण अ है वो रपर होकर के प्रवृत्त हो, तो इसलिए यहाँ पर अर्ध अर्च आ जाता है, और परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः समास आता है और समस्त पद ये स्त्रीलिंग में कर देता है। और फिर अर्धर चाह पुंसी च सूत्र आता है, ये क्या करेगा, इसको अर्धर्च इसको जो है वो पुल्लिंग में कर देगा और अर्धर्च शब्द बनेगा, और पुनः हम क्या करेंगे प्रातिपदिक संज्ञा एक देश विकृतम मनन्यवत से, तो अर्धर्च सु बनेगा और इसके पश्चात ऋतु विसर्ग कर देंगे, अर्धर्च बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर समास प्रकरण संपन्न होता है। विसर्ग संधि में पिछली बार हमसे कुछ रह गया था जो समय पर्याप्त न होने के कारण छूट गया था, तो वो मैं आज थोड़ा पूरा करना चाहूंगी आप लोगों के समक्ष। हमने विसर्ग संधि में विसर्जनीय से स हरिशेते शिवसर्च्य शिवस्पंद्यः और देवाश यहाँ तक का अध्ययन किया था। अब इसके पश्चात मैं आज इसके अंतर्गत हशी च सूत्र के आगे का उदाहरण समझाना चाहूंगी। हशिचा सूत्र में हशिचा सूत्र कहता है कि हश परे रहते अप्लुत अच से परे रू के स्थान पर उत आदेश होता है। उदाहरण के तौर पे शिवस्बंध्य सूत्र है, उदाहरण है शिवस्बंध्य में हम स है तो स को स रू से रुत्व करेंगे, शिवरु बंध्य हो जाएगा, फिर र के उ का लोप करेंगे, शिवर बंध्य हो जाएगा। और फिर हशिचा सूत्र कहता है कि हश के परे रहते अप्लुत अच से परे रू के स्थान पर उत आदेश हो, तो यहाँ पर जो हश व शब्द परे है और उसके पहले जो अत से परे जो रू है, रू को हम उ आदेश कर देते हैं और शिव उ वंद्य शब्द निष्पन्न होता है और उ को ओ आदेश हो जाता है आदगुण से और शिवो वंद्य हो जाता है।
इसी प्रकार इसमें हलि भो भगो अघो अपूर्व से योशी सूत्र आता है और ये कहता है कि अश परे रहते भो भगो अघो तथा अपूर्वक रू के स्थान पर यकार आदेश होता है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं देवास इह। अब देवास इह में सशो रू से स को रुत्व होगा, फिर रुत्व के ऊ का अनुबंध लोप होगा, देवार इह बच जाएगा। फिर सूत्र आता है भो भगो अघो पूर्व से योशी। ये सूत्र क्या कहता है कि अश परे रहते भो भगो अघो तथा अपूर्वक रू के स्थान पर यह आदेश हो। तो यहाँ पर जो अश ई प्रत्याहार ई शब्द अश प्रत्याहार का ये शब्द परे है और यहाँ पर जो देवारु का र है इसके स्थान पर यह आदेश हो जाएगा और शब्द बन जाएगा देवाएं इह। लेकिन सूत्र आता है लोपः शाकल्य से। लोपः शाकल्य से क्या कहता है कि जो है वो शाकल्य ऋषि के अनुसार जो अश है उसका लोप हो, तो यहाँ पर इसका लोप करेगा लेकिन आद्गुणः उस लोप का निषेध कर देगा। पूर्वत्र सिद्धम आकर के कहता है सपादी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है, तो यहाँ पर इसलिए जो उसके लोप का निषेध कर देता है, तो यहाँ पर देवाई ही शब्द शेष रहता है। इसके पश्चात सूत्र आता है हलि सर्वेशा। ये इसके उदाहरण में भी जैसे हम देखते हैं भोष देवाह। भोष देवा सशुरु से भोर देवा अनुबंध लोप होता है तो भोर देवाह शब्द बनता है और भो भगो अगो पूर्व से योश से भो य देवाह बनता है। हलि सर्वेशाम सूत्र कहता है कि भो भगो अगो पूर्वक अपूर्वक जो य है उसका लोप हो जाए। यदि हल बाद में है तो जो य है इसका लोप करता है ये सूत्र। इस सूत्र जब य का लोप हो जाता है तो शब्द बचता है भो देवाह और इस प्रकार से भो देवाह शब्द निष्पन्न होता है और ये संपूर्ण शब्द इसी प्रकार से भगो नमस्ते और अघो याही को भी समझना चाहिए। इसके पश्चात ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घो अड़ह सूत्र आता है। ये क्या कहता है कि ढकार और रेफ के लोप में निमित्त जो ढकार एवं रेफ यदि वो परे हो तो पूर्व अड़ को दीर्घ हो जाता है। जैसे शब्द आता है पुनर्रमते। अब पुनर्रमते में सबसे पहले रोरी लगेगा। रोरी क्या कहता है कि रेफ परे हो तो रेफ का लोप होता है। तो अब यहाँ पर पुनर्रमते है तो र के पश्चात र है तो यहाँ पर ये र का लोप कर देगा। रेफ के परे रहते रेप का लोप कर देगा तो यहाँ पर पुनरमते शब्द बचता है। लेकिन ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घो अड़ा ये क्या कहता है कि रेफ के लोप में निमित्त जो रेफ के परे रहते पूर्ण अ को दीर्घ, तो जो र का लोप हुआ था और पुनरमते बचा था तो उसको दीर्घ कर देगा और शब्द बचेगा पुनारप्ते। इसी प्रकार से हरिरम्य और शंभु राजते भी सिद्ध होता है। इसी प्रकार दूसरा सूत्र आता है विप्रतिषेधे परम कार्यम और तू ये कहता है कि तुल्य बल वालों का विरोध होने पर कार्य प्रवृत्त होता है। जैसे मनसरथा शब्द है। अब मनसरथा में हम स को स शुरू से रुत्व कर देंगे, इसके बाद र के ऊ का लोप कर देंगे, मनरथा बचेगा। रोरी से र और र दोनों रेप के बाद रेफ है तो इसलिए र का लोप प्राप्त होता है, मनरथा हो जाता है। और इसके पश्चात हशी छ से र हश के परे रहते अप्लुत ऋश्व आकार से परे जो मनर का नकार के रेफ के स्थान पर उकार आदेश होता है और फिर बी प्रतिषेधे परम कार्यम अर्थात समान और फिर पूर्वत्रा सिद्धम से मन उरथा हो जाता है और आद गुण से गुण आदेश होकर के मनोरथा हो जाता है। इसी प्रकार अगला सूत्र आता है एतद् दो सुलोपो अकोरो ऐ समासे हलि। इसके उदाहरण में हम देखते हैं एशस विश्रु। इसमें हम स आया है तो इसलिए सशुरु से स को रुत्व आदेश करते हैं और इसमें रुत्व आदेश होता है और इसके पश्चात एतद् दो सुलोपो अकोर नई समासे हलि। ये सूत्र कहता है कि हल परे रहते ककार रहित एतद व तद संबंधी सु का लोप नई समास को छोड़ करके। तो अब यहाँ पर हल बाद में है और ककार रहित है, इसलिए जो सु है एशस में जो सु है स है उसका लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा एश विष्णु। इसके बाद सूत्र आता है सो अच्छी लोपे चेत पाद पूर्णम। यदि केवल लोप होने से छंद का पाद पूर्ण हो रहा हो तो अच परे रहते भी तत्संबंधी सु का लोप होता है। तो इस प्रकार आज
हमने इसमें जो छूटा हुआ विसर्ग संधि था उसका भी अध्ययन किया। तो इस प्रकार आज जो भी व्याकरण के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम है, जिसमें हमने सर्वप्रथम संज्ञा प्रकरण, कारक प्रकरण, संधि प्रकरण इत्यादि और समास प्रकरण पढ़ते हुए आज इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को संपन्न किया। धन्यवाद।